गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं हमारे जो कंसस पर्सन्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस को देखते हैं, उनके लिए इस एसएससी डिजिटल जोन में स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि इसके पहले मैंने 9th क्लास का बायो शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश मुझे बीच में बंद कर देना पड़ा और अब मैं यह सोच रहा हूं कि आप लोगों को यह सिलेबस में कंप्लीट कर दूं। इसलिए जहां तक मैंने पढ़ाया था, कॉलिन कायमा तक मैंने पढ़ाया था, अब उसके बाद स्क्लेरन कायमा आता है। आज मैं स्क्लेरन कायमा पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, बहस करूंगा। आप लोग जानते हैं कि जो यह स्क्लेरन कायमा है, यह स्क्लेरन कायमा एक प्रकार का डेड सेल है। यह डेड सेल है। यह पौधों के जो फल होते हैं, फलों के ऊपरी भाग जो ऊपरी छिलका होता है, बड़े जो सीड होते हैं, सीड का जो ऊपरी छिलका होता है, नारियल का ऊपरी छिलका होता है, कसेली का ऊपरी छिलका होता है, पाम ट्री का जो फल होता है वो सूख जाता है तो उसका जो ऊपरी छिलका होता है, हेम्प सन जिसको कहते हैं, उस सन में जो रेशेदार सफेद सफेद रेशे होते हैं वे पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अब ये पैरेन्काइमेटस सेल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। पैरेन्काइमेटस सेल्स खासकर ये पैरेन्काइमेटस टाइप के ही होते हैं, बट इसमें जब लिग्निन का डिपोजिशन इनकी दीवारों पे हो जाती है, ध्यान रहे कि लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका डिपोजिशन जब इस पैरेन्काइमेटस सेल्स पर हो जाता है तो यह स्क्लेरन कायमा में बदल जाता है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स लिविंग होते हैं और लिग्निन के डिपोजिशन होने के कारण यह स्क्लेरन कायमा कहलाता है, जो कि डेड सेल होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इसके द्वारा नहीं होता है। और लिग्निन एक तरह का सीमेंट के जैसा काम करता है। जिस तरह से सीमेंट, दो ईंट के बीच में सीमेंट को लगा देने से उसे जोड़ करके हार्ड रिजिड कर देता है, ठीक उसी तरह से यह लिग्निन के डिपोजिशन होने के कारण जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वे क्या हो जाते हैं, यह मोटे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल यह नहीं करता है और यह डेड सेल कहलाता है। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। जो जब सेल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो वह पार्ट, पौधे का वह पार्ट पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, यह स्क्लेरन कायमा, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा बट it is differ from parenchyma because it has the following characters. Number 1 है, it is a long and narrow. यह सेल जो स्क्लेरन कायमा होता है यह लंबा होता है और यह नैरो संकीर्ण होता है। दूसरा पॉइंट इसका है जो कि यहाँ पर पिक्चर में दिखा हुआ है, देखिए यह दोनों तरफ क्या है, यह पॉइंटेड है, संकीर्ण है और बीच में जो है लिग्निन का डिपोजिशन जो है चारों तरफ से लिग्निन का डिपोजिशन है लेकिन बीच में यह ज्यादा मोटा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थिक वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इट्स वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड। ये भी आपको मैंने बता दिया, इसकी दीवारें मोटी होती है, लिग्निफाइड होती है, ठीक है, अर्थात लिग्निन का डिपोजिशन इनकी दीवारों पे होती है। नेक्स्ट है, इट इज पॉइंटेड इन बोथ इट्स, दोनों किनारे में पॉइंटेड होता है। लिग्निन, इट इज पॉइंटेड इन बोथ इट्स, लिग्निन फंक्शंस एज अ सीमेंट। लिग्निन किस तरह से सीमेंट के जैसा काम करता है, अर्थात सेल से यह चिपक जाता है तो फिर इसे छोड़ता नहीं है, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि यह कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज और सेल्स एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। इट इज अ डेड सेल, यह डेड सेल होता है। मैंने बता चुका हूं कि यह डेड सेल क्यों होता है, क्योंकि यह लिग्निन के डिपोजिशन होने के कारण ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल में भाग नहीं लेता है।
इसलिए इसको डेड सेल कहा गया है। दूसरी तरफ पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वह लिविंग सेल्स होते हैं और यह लिग्निन के डिपोजिशन के कारण डेड हो जाता है। इट इज फ्लेक्सिबल सेल्स, यह इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, अर्थात हवा के तीव्र झोंकों के बावजूद भी ये टूटते नहीं है, पौधों को सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा गया है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण लिखा, पहला है स्टेम, दूसरा है वेन्स ऑफ लीव्स। स्टेम में जब यह पाया जाएगा तो हवा के झोंकों के द्वारा जो स्टेम टूटता नहीं है बल्कि वो झुक जाता है और फिर वो सीधे हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, यह फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा, ये तो 3 एग्जांपल्स दिए गए, 4 एग्जांपल दिए गए हैं, लेकिन एक एग्जांपल और भी है जो आप लोग सुन लीजिए। बांस होता है, बांस बम्बू जिसको कहते हैं, या बेत, उसमें भी पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं, जिसके कारण बांस या बेत बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और उसके तरह तरह के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में सोफा सेट, लोग बेत का सोफा सेट बड़े शौक से और आप कंफर्टेबल होता है, बड़े शौक से लोग खरीद के रखते हैं, बड़े बड़े लोग खरीद के रखते हैं, वो बड़े कंफर्टेबल होता है, देखने में भी खूबसूरत भी लगता है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के ही कारण बेत के जो पौधे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न तरीके से उसे मोड़ करके हम लोग सोफा सेट बना लेते हैं। वह ड्यू टू, इसमें वो एग्जांपल मैंने नहीं दिया है लेकिन याद आ गया तो मैं अभी बोल रहा हूं। दूसरा है तो स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी आई ड्यू टू द स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू। वेन्स ऑफ लीव्स, पत्तियां होती हैं लेकिन पत्तियों में देखते हैं कि हाथ के जैसा इस तरह से सिराएं होती है, वेन्स होते हैं, उसी वेन्स के कारण हवा के झोंका पड़ने के पर वह पत्तियां नहीं टूटती है जल्दी, क्योंकि वह फ्लेक्सिबल होता है, वह झुक जाती है बस फिर सीधी हो जाती है। तो वेन्स ऑफ लीव्स इज द एग्जांपल्स ऑफ स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू। नेक्स्ट है हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जो बीज होते हैं उनके जो हार्ड कवरिंग होते हैं वो भी स्क्लेरोकाइमा के बने होते हैं। नट्स एंड हस्क, जो जितने भी नट्स होते हैं यानी कि जैसे कसेली हुआ, अखरोट हो गया, ये सब क्या कहता है, नट्स में आते हैं। उसके बाद आपका ये नारियल हो गया, नट्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट, हेम्प, सन जिसको कहते हैं हम लोग अपने इंडिया में, यह हेम्प से क्या होता है कि सफेद सफेद रेशे निकाले जाते हैं जो पैरेन्काइमेटस होते हैं और उससे तरह तरह के कीमती कपड़े बनाए जाते हैं। और इनकी जो तने होते हैं उस तने को हेम्प निकाल लेने के बाद दीपावली में हम लोग जला देते हैं उसको। ETC आर द एग्जांपल्स ऑफ स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यूज। इसे एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं। आप लोग देख लीजिए कि स्क्लेरोकाइमा एक तरह का पैरेन्काइमेटस सेल्स ही है और इसे लिग्निन के डिपोजिशन होने के कारण यह डेड हो जाता है। डेड होने के कारण क्या है कि यह ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स में भी यह भाग नहीं लेता है, इसलिए यहां दिया गया नंबर 1 में, इट इज अ लॉन्ग एंड नैरो टिश्यू, इट्स वॉल इज थिक एंड लिग्निफाइड, इट इज पॉइंटेड इन बोथ एंड्स, लिग्निन फंक्शंस एज अ सीमेंट, cells are parenchymatous compactly arranged, it is a dead cells, it is a flexible cells, it provides strength to the plant. For example, stems, veins of leaves, hard covering of seeds, nuts and husk of coconut, hemp, etc. are the examples of sclerocamatous tissue. ये यहाँ पर इसका पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यह पॉइंटेड इंड है, एक यह है, एक यह है, एक जगह मैंने बता दिया हूं, दूसरा जगह बताने की आवश्यकता नहीं है। बीच में यह थिक वाल है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। यहां पर इसके नीचे में स्क्लेरोकाइमा लिखा हुआ है, तो यह स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू जो है उसका यह प्रॉपर्टी हो गया, एग्जाम्पल हो गया और यह पिक्चर हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी स्क्लेरोकाइमा के बारे में मैंने पढ़ा और स्क्लेरोकाइमा को फिर से हम इसको एक बार और समराइज कर लेते हैं कि स्क्लेरोकाइमा एक पैरेन्काइमेटस टाइप का ही टिश्यू है, लेकिन पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है और स्क्लेरोकाइमा नॉन लिविंग सेल्स होता है।
क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाने के कारण, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यह सीबेल्ट के जैसा सेल के बीच में फंक्शन करता है, जिसके कारण कि यह क्या होता है, डेड हो जाता है। इस यह ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल में या फिर वाटर में भाग नहीं लेता है। और लिग्निन के डिपोजिशन होने के कारण क्या है कि पौधे में इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, अर्थात हवा के झोंके पड़ने पर भी यह जल्दी नहीं टूटते हैं। जैसे कि बम्बू हुआ, बेत हो गया, आपको नारियल का छिलका हो गया, सुपारी का छिलका हो गया, उसके बाद आपको बीज का बाहरी लेयर हो गया, उसके बाद पाम ट्रीज का जो बड़ा बड़ा फल होता है उसका जो बाहरी लेयर होता है, छिलका हुआ होता है, हेम्प का जो होता है वह वाइट वाइट जो रेशे होते हैं सफ़ेद हुए हुए, ये सभी के सभी क्या होता है, स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, जिसके कारण ये डेड होता है। यही कारण है कि पानी में ये सड़ते नहीं है, इसे डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए पानी में, नाव में, बोट में नारियल के रस्से का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। इसका प्रॉपर्टी बात यह हुआ, डेड हुआ। दूसरी बात है कि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तीसरी बात है यह फ्लेक्सिबल होता है। चौथी बात है कि इसके सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। पांचवा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हो जाती है और यह डेड सेल होता है। और यह पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण पौधों को स्ट्रेंथ जो है यह सपोर्ट का काम करता है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, स्टेम्स, वेन्स ऑफ लीव्स, उसके बाद आपका हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स, नट्स एंड हस्क ऑफ कोकोनट, हेम्प, etc आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्क्लेरोकाइमेटस टिश्यू। तो हम लोग अब समझ गए होंगे कि स्क्लेरोकाइमा क्या होता है। इसमें अब किसी तरह का संशय हम लोगों को नहीं होना चाहिए। बोर्ड पे सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, मैं बता भी दिया हूँ। यहाँ पर पिक्चर भी बना के बता दिया गया है। यह सेल इसके होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, दोनों पॉइंट पर, यह दोनों सिरे पर यह पॉइंटेड होता है। लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। यही कारण है कि यह पैरेन्काइमेटस लिविंग न हो करके नॉन लिविंग स्क्लेरोकाइमेटस हो जाता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग कल दूसरे वीडियो में दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। इसमें यदि किसी तरह की कोई भूल चूक हो गई होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।